किसी ने सवाल किया कि आई वर्क इन ऑफिस वेयर द टॉयलेट्स आर शेयर्ड एंड क्राउडेड थ्रू आउट द डे, a few toilets and 2 wash basins for the whole floor. It becomes tough to make wuzu during prayer times. Can I make tayammum? किसी ने सवाल किया कि ऑफिस में वो काम करते हैं, वहाँ टॉयलेट है जो कि शेयर्ड भी है और क्राउडेड भी, बहुत ज़्यादा लोग भी आते हैं, और शेयरिंग में, शेयरिंग मतलब ये कि ऑफिस नहीं, उसके अलावा लोग भी आके इस्तेमाल करते हैं। और उन्होंने बताया भी कि फ्यू टॉयलेट्स मतलब मे बी 2-3 और 2 वॉश बेसिन से उसके ऊपर, एक फ्लोर के ऊपर, होल फ्लोर पर, तो कि नमाज के वक्त में वज़ू बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी शक्ल में क्या वो तयम्मुम कर सकते हैं? तो याद रखिए, पानी की मौजूदगी में और आपके पानी के इस्तेमाल के कादिर होने की मौजूदगी में तयम्मुम नहीं किया जा सकता। एक तो है पानी मौजूद है, और एक है कि मैं कादिर नहीं हूँ तो भी मैं तयम्मुम कर सकता हूँ, कि मेरे में ताकत नहीं है, बीमारी की वजह से नहीं कर सकता हूँ, उठ नहीं सकता हूँ, तो भी मैं तयम्मुम कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ तो आप कादिर भी है, मतलब आप खुद भी कर सकते हैं और पानी भी मौजूद है, तो दोनों शक्लें चूँकि आपके सामने है तो आप ये नहीं कर सकते। अब आपको मैं सलूशन देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपको इसका फ़ायदा हो इस सलूशन का। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप सुबह पहुँचते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फजर तो नहीं रहती होंगी, तो फजर छोड़ दीजिए, मसला आता होगा ज़ोहर, असर और मगरिब आम तौर से, या इशा भी जोड़ लीजिए, मतलब एक नमाज तो आपको मिल जा रही है, 4 नमाज़ों का मसला आ रहा है, समझ लीजिए एक मोटा-मोटा हिसाब। तो आप कोशिश ये करें कि जब आप ऑफ़िस जाएँ, तो आप वज़ू करके सॉक्स वगैरह डाल के ऑफ़िस चले जाएँ। मतलब आप वज़ू से हो, जब ऑफ़िस जा रहे हो, और सॉक्स उसी हालत में पहने हो, जो वज़ू की हालत हो। आप कोशिश करें कि सॉक्स को आप पूरा दिन नहीं उतारेंगे घर जाने तक। तो वज़ू की हालत में जो सॉक्स आप पहन लेते हैं, याद रखिए, इस पे मसा हो सकता है पूरा 1 दिन तक मुक़ीम के लिए, जो शहर में है, और जो मुसाफिर है उसके लिए 3 दिन तक। तो आपने वज़ू किया कंप्लीट, सॉक्स पहन लिए। अब इसके बाद आप शूज़ उतार सकते हैं, लेकिन सॉक्स मत उतारना शाम तक। तो अभी एक आपका पार धोने का मामला बच गया है, वो क्या है, पैर नहीं धोना है आपको पूरा दिन अब। उतनी सहूलत होगी ना, चूँकि अब ज़ाहिर-सी बात है, अक्सर जगह वॉश बेसिन होते हैं, और वज़ू करने के बाद वो पैर उठाओ, पूरा शूज़ उतारो, पूरे, अच्छा कॉमन टॉयलेट्स में देखिए आप जो मॉल्स वगैरह में इसमें होते हैं ना, तो आप शूज़ उतार के जा भी नहीं सकते अंदर, शूज़ में ही जाना पड़ता, शूज़ में खड़े होना पड़ता। अब शूज़ वहाँ उतारो, सॉक्स उतारो, तो नीचे गंदे फ्लोर पे पैर रखो, जो टॉयलेट से लोग डायरेक्ट आ रहे हैं, वो भी मसाइल सब हल हो जाते हैं, सब हल हो जाते हैं। तो आपको अब शूज़ नहीं उतारना है, सॉक्स नहीं उतारना है, कितना बड़ा मसला बच गया आपका। और फिज़िकल एक्सरसाइज़, पैर पूरा उठा के डालो, बहुत फिज़िकल एक्सरसाइज़ होती है, और ख़ास तौर से अगर नल नीचे ना हो, या टॉयलेट के नल में आप जाके धोने की कोशिश करेंगे, तो पता नहीं टॉयलेट में लोग खड़े रहकर, बैठकर, पता नहीं अंदर और उसके बाहर कैसे-कैसे टॉयलेट करते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये है, प्रैक्टिस ये है कि वहाँ धोने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप अगर पूरे बॉडी में ले लें, चेहरे को हम धोते हैं, हाथ को धोते हैं, सर का मसाज करते हैं, और पैर, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो आपका 25% मसला हल हो गया। बल्कि 25% से ज़्यादा फिजिकल लेबर में 25 से ज़्यादा लगता है, शूज़ का उतारना, सॉक्स का उतारना, पैर को ऊपर करना, पैंट को फोल्ड करना, पैर को ऊपर करके धोना, फिर नीचे डालना, फिर सॉक्स पहनना, फिर, तो ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज में तो मैं समझता हूँ आपका एक 30% सारी चीज़ें सेव होगी, टाइम भी और सारी चीज़ें। तो आप वज़ू के साथ सॉक्स पहना चलेगा, वज़ू, शूज़ उतार सकते हैं, सॉक्स मत उतारना। अब कितना धोना है आपको बताइए? अभी तैमूर की ज़रूरत नहीं, आपको कितना धोना है आपको। अच्छा, उसमें मैं टाइम सेविंग आपको बता दूँ कि पीछे लोग होंगे, 2 ही वॉश बेसिन है, ये भी मेरे को समझ में आ रहा है, तो उसमें भी आप टाइम बचा सकते हैं। कैसे टाइम बचा सकते हैं? वज़ू के अंदर आपको हर अज़ा को मिनिमम 1 टाइम और मैक्सिमम 3 टाइम्स धोना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑफ़िस की हद तक सिर्फ़ 1 टाइम में धोने की कोशिश करेंगे इसको। तो पता चला अगर 3 टाइम धोने के अंदर आपको 3 मिनट्स लग रहे हैं, तो 1 टाइम में कितना टाइम हो रहा है? 1/3 टाइम यूज़ होगा। अब क्या करना है आपको? देखिए, आपने पानी लिया, एक ही पानी में आप ये कर रहे हैं, एक ही पानी में, एक बार खाली आपने ऐसा चुल्लू लिया, और चुल्लू को आप यूँ करें, पूरा हो गया। अब कुछ बाकी नहीं रहा इसमें, अब कोई डाउट नहीं है आपको कि ये सूखा होंगे। सेकंड लिया, एक कुल्ली, और कुल्ली के अंदर एक तरीका तो ये कुल्ली करे, फिर नाक में पानी ले, और एक तरीका ये भी सुन्नत साबित है, आप कुल्ली के लिए पानी ले, मुँह में थोड़ा डालें और फिर नाक पे डाल के फिर कुल्ली करें। एक ही उसमें 2 अमल, ये भी सुन्नत साबित है। और एक हदीस में कि कुल्ली फिर नाक में पानी, और एक में कुल्ली और नाक में पानी। तो एक ही साथ यूँ ले, मुँह में पानी लिया, नाक पे लगाया, और फिर कुल्ली किया, और फिर नाक को झाड़ा। एक ही उसमें 2 हो गए। चलो फिर अलग-अलग भी कर रहे हैं आप, तो एक बार नाक में पानी कुल्ली की, एक बार नाक में पानी। पानी लिया, एक बार चेहरा धोया आप, और अच्छे से पूरा, और आईने वगैरह सामने होते ही हैं, वहाँ तो मसला नहीं है आपको कि देखना सूखा। फिर एक बार पानी लिया ये हाथ, एक बार पानी लिया, तो फिर सर का मसा हो गया। अब सिर्फ शूज़ उतारना है, और सीधे हाथ से पानी लगाना है हाथ पे, और ऊपर सॉक्स के पहनना है। फिर शूज़ उतारो, वहीं पैर डाल देना है ऊपर, मतलब कुछ झुकना नहीं, कुछ नहीं, ऐसा उतारा शूज़ वहीं किया, और दूसरा पैर में सेम उतारा आपने, उल्टे हाथ से लिया और उल्टे ऊपर से पहन लिया, मतलब जो पंजा है आपका पैर का, ये खाली ऐसा फेरना है हाथ, गीला हाथ। पानी नहीं डालना है, कुछ लोग पूरे सॉक्स गीले कर लेते हैं, सॉक्स गीले नहीं करना है। पानी में हाथ डाला, ऐसा पानी लिया, हाथ में से पानी छोड़ दिया, अब जो पानी बचा, इसको ऐसा लिया आपने, सब ये समझ लीजिए उल्टा पैर है, उल्टा हाथ, ये सीधा पैर है, सीधा हाथ ऊपर, और वहीं पैर डाल दिया। तो आप
अगर आम वज़ू 3 मिनट में हो रहा है, 4 मिनट में हो रहा है, अभी चूँकि आपने पैर का सिर्फ़ मसा करना है और 3 टाइम नहीं करके आप 1 टाइम में काम करें, मैं समझता हूँ आपका जो है 2 मिनट के अंदर हो जाए। कितने जल्दी होगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा, किसी को डिस्टर्बेंस नहीं। तो मैं समझता हूँ फिर मसला नहीं है और फिर आप चले जाओ। तो तयम्मुम की इजाज़त नहीं, मैंने तरीका बता दिया कितने शॉर्ट में और कितने ईज़िली आप कर सकते हैं। और उसके बाद भी एक और चीज़ आप जो कर सकते हो वो ये है, आप रश आवर से पहले जाके वज़ू वगैरह करके आ जाएँ। एक होता है कि पीक आवर से सब ब्रेक होगा लंच का तो रश हो जाएगा, तो आप थोड़ा उससे पहले टाइम मिलता है या कभी आते-जाते तो वो करके रख लें। फिर नमाज़ से पहले, क्योंकि हमारे पास एक आदत भी है, नमाज़ से पहले वज़ू करे ना यार अच्छा फ्रेश लगता, नहीं तो जमता नहीं अपने को। बहुत से लोग ऐसे वज़ू होते हुए डबल ट्रिपल वज़ू का, अच्छी बात है अगर है तो, लेकिन ऐसी जगहों पे भी डबल वज़ू करना जहाँ ऑलरेडी रश है, तो आप वज़ू को सेव करें। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ ज़ोहर में आपने वज़ू किया और अगर आपने वज़ू को बचा सकते असर के अव्वल वक़्त तक तो बचा लें और उसके बाद असर में डायरेक्ट उसी वज़ू से कर लें। और ये कोई नामुमकिन में से नहीं, अगर आप उसकी आदत डाल लें, उसके लिए कोशिश करें तो बहुत आसान है। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं बगैर, लेकिन आपको तयम्मुम करने की इजाज़त बिना कोई शरई उज़्र के नहीं दी जा सकती। शरई उज़्र क्या हो सकता है? या तो पानी ना हो या तो आप हादिर ना हो पानी की इस्तेमाल, मतलब आपकी हालत नहीं है कि पानी इस्तेमाल करें। दोनों में से कोई भी एक शक्ल में ना करें, बाकी टाइम पे तो आपको पानी से ही वज़ू करना पड़ेगा याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडीज़ को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।